नमस्कार प्रिय भक्त गणों, हिंदू सनातन धर्म में तृतीया तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तृतीया तिथि अर्थात तीज का पर्व, जैसे कि कई स्थानों पर हरियाली तीज मनाई जाती है, उसी प्रकार से कई स्थान ऐसे हैं भारतवर्ष में जहां पर हरितालिका तीज के नाम से मनाई जाती है। हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष में आती है और हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए और अविवाहित कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की कामना से या फिर शीघ्र विवाह की कामना से, योग्य जीवन साथी की कामना से यह व्रत कुंवारी कन्या की धारण कर सकती हैं। इस व्रत की कथा के अनुसार माता पार्वती ने इस व्रत को धारण किया था भगवान भोलेनाथ को पति के स्वरूप में प्राप्त करने के लिए, और उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और फिर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इसी प्रकार से कुंवारी कन्याएं भी भगवान भोलेनाथ से सच्चे मन से प्रार्थना कर सकती हैं, जिससे कि उनका आने वाला दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि हरतालिका 30 साल 2024 में कब है, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का या व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, और हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। कई भक्त हैं जो कहते हैं कि क्या हम पहली बार यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत से संबंधित, इसलिए आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इस बार हरतालिका तीज का व्रत कब रहेगा, पूजा विधि क्या है, और फिर आपके सारे प्रश्नों के जवाब भी जानेंगे जो किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगे। 5 सितंबर गुरुवार को तृतीया तिथि प्रारंभ होगी दोपहर 12:22 से और समाप्त होगी 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर। इस बार उदया तिथि के अनुसार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। व्रती कन्याओं को या महिलाओं को एक दिन पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह पूजा करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। शुक्ल योग रात 10:14 तक रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:49 तक रहेगा। आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती ने भगवान गणेश जी की मूर्तियां बना सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरतालिका तीज में सुबह और शाम विधि विधान से पूजा की जाती है। सुबह व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त के अलावा सुबह 6:01 से 8:32 के बीच में कर सकते हैं। इसके बाद प्रदोष काल पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। प्रदोष काल का मुहूर्त है शाम 5:50 से 7:20 तक। शाम की पूजा आप इस शुभ मुहूर्त में अवश्य करें। इस शुभ मुहूर्त में अविवाहित कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन भी कर सकती हैं। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज व्रत का पारणा अगले दिन किया जाता है 7 सितंबर शनिवार को सुबह सूर्योदय होने के बाद, यानी सुबह 6:14 से 7:15 के बीच में आपको व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय पानी, दूध या फलों का जूस ग्रहण करना चाहिए।
इसके थोड़ी देर के बाद ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस उपवास में मिट्टी से भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है, शिवलिंग बनाए जाते हैं और उन्हीं की पूजा का महत्व होता है। पूजा करने के बाद अगले दिन व्रत का पारणा करने से पहले विसर्जन किया जाता है। तो आप हरतालिका तीज के दिन किसी नदी तालाब के पास की शुद्ध मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं। साथ ही माता गौरी की प्रतिमा भी स्थापित करें। यदि आपके लिए भगवान शिव, माता पार्वती की मूर्ति बनाना संभव ना हो तो आप केवल मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, और इसके बदले आपके पास जो भी मूर्ति या तस्वीर है आप उनका पूजन भी कर सकती हैं। पूजा करने के लिए आपको चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, नारियल, अक्षत पान के पत्ते, इलायची, सुपारी, 5 तरह के ऋतु फल, दान दक्षिणा, मिठाई, पूजा की चौकी, धतूरे का फल, कलश अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र, दूर्वा, आंख का फूल जो कि भगवान गणेश और भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, घी, दीपक, कपूर और व्रत कथा पुस्तक की आवश्यकता होगी। वही शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए आप बेलपत्र, शमी पत्र, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, भृंगराज, धतूरा, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, केले के पत्ते, भांग, शमी के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से स्नान करें, फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। भगवान की माता गौरी की पूजा अर्चना करें। बालू या फिर चिकनी मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। पूजा स्थल पर केले के पत्तों से या रंगोली के सुंदर मंडप बनाएं। फुलेरा लगाइए। गंगा जल मिश्रित पंचामृत से गौरी शंकर जी का अभिषेक करें। भगवान गणेश जी को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। भगवान शिव को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आक के फूल, भस्म, अबीर, गुलाल, भांग और 16 प्रकार की पत्तियां, चाहे वह बेलपत्र हो या शमी पत्तियां हो, आप अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित कर तीज की व्रत कथा सुनिएगा। व्रत कथा के बिना अधूरा रहता है। और फिर भगवान को सबसे अंत में आरती करने के बाद मौसमी फलों का या फलों के जूस का भोग लगाएं। पूरा दिन व्रत रखें। शाम को एक बार फिर से इसी तरह विधि विधान से कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही भगवान का पूजन करें। व्रत कथा आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और संभव हो तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो जितनी देर तक संभव हो उतनी देर जाकर पूजा अर्चना करें। मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। कृष्ण भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती को आप सिंदूर चढ़ाएं और सिंदूर अपनी मांग में भी लगाएं। सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती से सुहाग जरूर लेना चाहिए। इसके बाद मिट्टी के शिवलिंग या फिर मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन करें। पूजा में चढ़ाए गए जो पुष्प अक्षत है उनका विसर्जन करें और सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मणी को दान देने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरतालिका तीज में पूजा का मंत्र है। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय ओम गण गणपतये नमः या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करें। भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम पशुपतिनाथ नमः। अंबा माता पार्वती का मंत्र ओम पार्वत्यै नमः, ओम ओमाय नमः या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। माता पार्वती की मांग में सिंदूर लगाते समय इस मंत्र का माता पार्वती का जाप करें। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं, मतलब शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस बार से आप प्रारंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई भक्तों के प्रश्न है कि उस समय हमारी पीरियड्स का होगा तो हम कैसे व्रत करेंगे। देखिए, अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं, मतलब
हर बार आप व्रत करते हैं हरतालिका तीज का, तो आप ऐसी अवस्था में भी, मतलब पीरियड्स में भी आप व्रत करेंगे। सिर्फ आप पूजा नहीं कर सकते हैं, मानसिक रूप से आप पूजा कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, मोबाइल से कथा सुन सकते हैं, और जो महिलाएं पूजा कर रही हैं आपके आसपास वहां जाकर दूर बैठकर आप पूजा देख भी सकते हैं, और देखने का भी फल प्राप्त हो जाता है। जब हम पूजा देखते हैं तो मानसिक रूप से ध्यान पूरी तरह से पूजा में होता है। इसकी वजह से पूजा का हमें संपूर्ण फल मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप पूजा देखते हुए मोबाइल पर मंत्र इत्यादि सुनकर भी व्रत धारण कर सकते हैं। तो अगर हर बार हम व्रत करते हैं तो व्रत छोड़ना नहीं होता है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो किसी भी प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमने किसी कारणवश कभी व्रत छोड़ दिया है तो क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी किसी कारणवश, जैसे कि अगर आप बीमार हो और तब छूट गया हो, या फिर कई बार गंभीर बीमारी होती है उस समय में छूट जाता है, या कई लोग प्रेगनेंसी में छोड़ देते हैं, या फिर सूतक या किसी कारणवश अगर आपका हरतालिका तीज का व्रत छूट गया है तो आप दोबारा से पूरे विधि विधान से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग ये व्रत पहली बार प्रारंभ करते हैं तो अपने परिवार के नियम, जो भी परंपरा है आपके परिवार की, उसके अनुसार ही आपको व्रत प्रारंभ करना है। क्योंकि देखिए, क्षेत्र विशेष के आधार पर थोड़ी थोड़ी दूर पर भी आपको नियम बदले हुए दिखाई देते हैं। जैसे कई स्थानों पर कोई कार्य होता है, कई स्थानों पर वही कार्य नहीं किया जाता है। तो आप जब व्रत प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, अपनी सासू माँ से पूछ लीजिए, और इसके बाद आप व्रत कीजिए जिस प्रकार से आपके ससुराल में व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत उसी प्रकार से आपको करना चाहिए, चाहे आप कहीं भी रहते हो। मतलब अगर आप घर से दूर भी हैं, ससुराल से बहुत दूर भी रहते हैं, तब भी आपको नियम पालन वही करना होता है जो आपकी ससुराल में होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई नया व्रत प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार में अपने सास ससुर से पूछकर, और फिर जैसा वह बताते हैं, जिस प्रकार से बताते हैं उसी प्रकार से सभी नियमों का पालन हमें करना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर आप पहली बार व्रत करते हैं तो संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। मतलब देखिए, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब हम पहली बार व्रत शुरू करते हैं शादी के बाद, तो पंडित जी आते हैं, पुरोहित आते हैं, और फिर वह संकल्प करवाते हैं, विधि विधान से पूजा करवाते हैं। तो इस प्रकार से पहली बार का जो व्रत होता है पंडित जी के द्वारा संकल्प करवाकर फिर करवाया जाता है। हर बार नहीं करवाना होता है, पंडित जी से संकल्प लेकर पहली बार अवश्य ही करवाया जाता है। अब यह नियम हर जगह नहीं होता है, कई स्थानों पर बिना पंडित के भी स्वयं से ही संकल्प लेकर और व्रत शुरू कर दिया जाता है। तो आप यह जरूर ध्यान रखें कि आपके घर में किस प्रकार से व्रत होता है। एक और प्रश्न आता है कि अगर हम पहली बार हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो कहां से शुरू करें, मायके से या फिर ससुराल से? तो देखिए, यह व्रत आप कहीं भी कर सकते हैं। मतलब मायके में है तो वहीं कर लीजिए, शुरू अगर ससुराल में है तो ससुराल से कर सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं होता है। आप जहां पर भी है, अगर आपकी शादी हो जाती है तो आप पहली बार तीज का व्रत, हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर देते हैं। ऐसे कई स्थानों के नियम भी होते हैं। जैसे कई परिवारों में होता है कि मायके में जाकर ही व्रत शुरू करना है, कई स्थानों में ससुराल से किए जाते हैं। तो अगर इस प्रकार के नियम हैं, यह तो आपको अपने परिवार से पूछकर देखकर ही पता चलेगा। ठीक है, तो जैसा वह लोग कहते हैं आप उसके अनुसार ही करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसा हमारे परिवार में नियम है, रीति रिवाज है, उसी का पालन हमें इन पारंपरिक शहर में करना चाहिए। चाहे हम जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं या फिर हरतालिका तीज का करते हैं, जैसा हमारे परिवार की परंपरा होती है,
उसी के नियम का पालन करते हैं तो अपनी कामना के अनुसार आप सुहागिन हैं या कुंवारी कन्या है, इस व्रत को धारण कर सकते हैं। निश्चित ही माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की कृपा से सबकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यह आपकी वीडियो, जिसमें हरतालिका तीज व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे उम्मीद करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बाकी सभी जानकारी आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगे, तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। जय श्री राम, हर हर महादेव।